आपका अपना ट्यूशन जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के एक्सप्रेस बैच जो प्रदीप सर कौटिल्या जीएस के हैं, जो 11,000 प्लस प्रश्न को जो डिस्कस किए थे एक्सप्रेस बैच में, उसी का आज हम पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें अर्थशास्त्र का 499 से 625 प्रश्न हैं। यहाँ तक ले हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। दोस्तों चैनल पर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। दोस्तों इसका अगला पार्ट साइंस का है, तो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों का एक साथ आएगा। एक का वीडियो आएगा मात्र कल या परसों आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें पूरा साइंस मतलब कि 625 से 26 से लेकर 1111 प्रश्न सभी उसमें रहेगा। तो एक और वीडियो आएगा, ठीक है, कल या परसों आपको चला आएगा, तो उसमें पूरा साइंस आएगा, ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो में। हम देखेंगे अर्थशास्त्र के जो कुल प्रश्न है उसको इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच जो कौटिल्या सर के द्वारा चालू किया गया था, इसमें हम पार्ट 4 में इकोनॉमिक्स को प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो उपभोग है जो उत्पादन का साधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 500 है, क्या है? निम्नलिखित में से कार्यशील पूंजी कौन है? कार्यशील पूंजी कौन है? तो ये है खाद्य बीज। खाद्य बीज, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 501 नंबर क्या है? 501 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 501 नंबर प्रश्न है भारत में कृषि का नवीनतम पद्धति कब अपनाई गई थी? तो ये अपना गई थी 1966 से 67 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों पंजाब एवं हरियाणा में, तो ऑप्शन नंबर डी जवाब पंजाब एवं हरियाणा में। अगला प्रश्न नंबर 503 है मानवीय संसाधनों में निवेश का मुख्य अंग क्या है? तो ये है दोस्तों शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों आय और उपभोग दोनों पर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 505 है निम्नांकित में से किन व्यक्तियों पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों अनाथ बच्चे, दलित वर्ग के व्यक्ति और विधवाएं, उपयुक्त सभी पर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में गरीब की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों जगह कृषि विकास, पर्याप्त निवेश, उचित जल प्रबंधन, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उम्र है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर अदृश्य बेरोजगारी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है दोस्तों कृषि विकास द्वारा, ग्रामीण उद्योग द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 510 है बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो ये क्या पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू किया है? तो ये किया है दोस्तों प्राथमिक विद्यालयों में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? तो ये कर रहा है बिहार राज्य शाकाहारी दूध उत्पादक संघ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है? तो ये है
कृषि का पिछड़ापन और सहायक उद्योग धंधों का अभाव। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये दोस्तों कृषि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 515 नंबर प्रश्न क्या है। 515 नंबर प्रश्न है उत्पादन का क्या अर्थ है? तो उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? तो पूंजी उत्पादन का कैसा नीति है? निष्क्रिय, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 517 है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है किसान का हल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चल पूंजी है? तो चल पूंजी कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा खाद्य बीज, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन अचल पूंजी है? अचल पूंजी कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है कारखाने का भवन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बिहार में किन फसलों का उत्पादन होता है? तो बिहार में होता है मखाना, आम और लीची, उपयुक्त सभी का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में मानवीय विकास की आधारभूत सूचक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह उपयुक्त सभी। औसत आय का साक्षरता, जन्म एवं मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 522 है हमारे देश के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये है दोस्तों केरल में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब किया गया था? तो ये किया गया था फरवरी 2000 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 524 है उत्तर बिहार के निवासियों के गरीबी का एक प्रमुख कारण क्या है? तो यह बाढ़ का भविष्य का है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1999 को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 526 है अंत्योदय अन्न योजना आरंभ किया गया था, तो ये किया गया था दिसंबर 2000 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था सितंबर 2001 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति क्या होता है? तो इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता है, उसी बेरोजगारी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 529 है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है दोस्तों जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 530 नंबर क्या है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो ये है दोस्तों मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, तो उपयुक्त सभी जगह उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 532 क्या है भारत के कृषि क्षेत्र में व्यापक अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है कृषि पर जनसंख्या का अधिक होना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 533 नंबर हमारे देश के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी की संख्या सबसे अधिक है? तो ये दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बेरोजगारी का क्या दुष्प्रभाव होता है? तो ये होता दोस्तों निर्धनता, निम्न जीवन स्तर, शिक्षा स्वास्थ्य में गिरावट, उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 535 क्या है बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक क्या है? तो ये हैं दोस्तों क्या है कृषि का विकास, जनसंख्या पर नियंत्रण, ग्रामीण उद्योगों का विकास, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कितने दिनों के निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया है? तो ये किया है 100 दिनों का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था, तो ये कब लागू किया गया था? फरवरी 2006 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना कब आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था अक्टूबर 2004 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सिंचाई के किस साधन पर किसानों की निर्धनता सर्वाधिक है? तो ये है दोस्तों कुएं एवं नलकूप पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं? तो ये कहते हैं कृषि क्षेत्र को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ये भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 15 मार्च 1950 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 543 नंबर क्या है? अगला प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो वह कहलाता है विकसित देश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? तो यह है सेबी। सेबी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो यह कृषि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्री कुजनेट ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं? तो ये कहते हैं उद्योग को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो ये होता दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो कौन है दोस्तों? तो ये है शिक्षा का प्रशिक्षण, आवास और स्वास्थ्य सेवाएं, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों किस पर? तो प्रति व्यक्ति आय पर, स्वास्थ्य की स्थिति पर, साक्षरता दर पर। तो उपयुक्त सभी पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण कौन है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, सामाजिक कल्याण, मूल्य मंत्रण, संसाधनों का निजी स्वामित्व। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। सामाजिक अर्थव्यवस्था गुण है सामाजिक कल्याण का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, सही है। बाढ़ और सूखा का प्रकोप, ये भी सही है। कृषि का अत्यधिक जनभार, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी जगह ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे प्रयुक्त सूचकांक कौन सा है? तो ये है प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो ये बना था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, विश्व पर्यावरण विकास आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1983 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 558 नंबर क्या है? आर्थिक विकास संबंधित है, ये संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लोक कल्याण पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो ये संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ये है डेयरी विकास है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ये है शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, तो ये था 2012 से 2017 तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है?
तो कौन नहीं है, तो ये है दोस्तों राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, तो यही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है, तो ये क्या है दोस्तों, तो ये है उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है, तो यह है एपीजे अब्दुल कलाम का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो ये था दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, गरीबी रेखा निर्धारण की कैलोरी मापदंड किसने दिया था, ये दिया था योजना आयोग ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है, ये लाभ हुआ दोस्तों कृषि को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुपात कब लगाया गया था, तो ये लगाया गया था 1868 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी, तो क्या थी दोस्तों, तो ये थी क्या थी, तो कृषि प्रधान था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या हैं, तो ये पूरक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, श्रम का परिश्रमिक है, श्रम का परिश्रमिक क्या है, तो ये मजदूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न 574 नंबर क्या है, ये है पूंजी का प्राश्रमिक क्या है, तो ये है ब्याज है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है रैगनर्स नर्कस को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, विकसित राज्य में ऊंची होती है, विकसित राज्य में ऊंची होती है यदि प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल होता है, राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल है, तो यहाँ वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च के अंतर कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, तो ये किसका होता है, तो उपभोग व्यय और विनियोग योग के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है, तो क्या शामिल है दोस्तों, तो केवल सकल घरेलू उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या है, तो राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है व्यावसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य गणना विधि। तो उपयुक्त सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर आयकर को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, y बराबर C+1 फार्मूला को क्या बताता है, तो यह बताया था प्रोफेसर केन्स ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो ये कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, ये लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, ये करता है प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो ये है सेवा क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 589 नंबर क्या है, आय तथा उपभोग के अंतर के बीच क्या होता है, तो ये होता है बचत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ये लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों
इनमें से कोई नहीं। 1948 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो ये किया गया था राष्ट्रीय आय समिति का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस देश का मुद्रा रुपया है? तो भारत का, पाकिस्तान के, नेपाल के, उपयुक्त सभी को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये कहलाती है समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये है प्राथमिक क्षेत्र का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्लास्टिक मुद्रा क्या होती है? तो प्लास्टिक मुद्रा होता है डेबिट कार्ड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मार्शल का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, तो ये होता है वस्तु से वस्तु को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है? तो ये है बैंक ड्राफ्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने की ज़रूरत होती है, तो ये होती है संसाधनों की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा है रूबल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 604 नंबर क्या है? 604 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, तो ये करते हैं वस्तु के आदान प्रदान से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन करता है? तो ये करता है विनिमय के माध्यम से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित विधिग्राही मुद्रा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नोट और सिक्के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो ये मिला है बचत को, ऋण का लेन देन को, पूंजी निर्माण को, इनमें से तीनों का ही, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? ये कथन है किसका कथन है? मार्शल का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 से 9 नंबर क्या है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया था? तो ये दिया था हार्टले बी दर्श ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट जारी करता है, ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 से 11 है, वित्तीय संस्था पूरा करते हैं, तो वित्तीय संस्था पूरा करते हैं ऋण संबंधी जरूरतों को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? तो ये कहते हैं मुंबई को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, तो कौन अंग नहीं है? सहकारी बैंक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर हैं, तो शीर्ष पर क्या है? तो ये है रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1982 में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है साख मुद्रा का नियंत्रण करना, सरकार का बैंकर है, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करना, ये सभी है, तो उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन हेतु, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 619 नंबर क्या है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो ये करता है जिला स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है नरेगा। नरेगा बनाई गई है तो ये किस लिए बनाई गई है? तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है तो ये पाई जाती हैं कृषि क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 623 नंबर प्रश्न क्या है? नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है काम के बदले अनाज योजना कब शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नवंबर 2004 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 625 है उदारीकरण संबंधों को हटाती हैं तो ये हटाती हैं परमिट संबंधी को, कोटा संबंधी को, लाइसेंस संबंधी को। तो ऑप्शन नंबर डी जगह उपयुक्त तीनों का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 6 से 25 तक ले अर्थशास्त्र के प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर कमेंट बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी हमको वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।